Asianet News. I am here at outside the hostel where the players are staying, and I have the chance to interview Dr. Munni June. She is the coach of India's women's Kho team. Thank you so much, ma'am, for speaking with us. थैंक यू थैंक यू। मैम, ये बताइए कि आज स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ, कैसा फील आ रहा है कि चलो अब स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब 13 जनवरी को ओपनिंग सेरेमनी है जो कि बहुत ही ग्रैंड स्केल पे होने वाली है, क्या फीलिंग हो रही है अभी? मैं अगर सच में बताऊं तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि जो हमारी खो खो की गेम थी वो कभी मिट्टी में धूल मिट्टी में खेली जाती थी और हमारे लिए कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। और कई बार बोलते हैं कि आदमी को सपने लेंगे तभी तो साकार होंगे, लेकिन कभी मैंने लाइफ में इतने ऊंचे लेवल के इतने अच्छे कभी सपने भी नहीं लिए थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी खो खो इस लेवल तक पहुंचेगी। और जब भी मुझसे कोई पूछता था कि आप किस गेम में हो, आई टोल्ड यू, मैंने अपना जो NIS है कोच के लिए होता है वो 1987-88 के बैच में पास आउट किया था। एंड व्हेन आई वाज इन 6th क्लास तभी से मैंने अपना खो खो गेम शुरू की थी और 6th क्लास में ही मैंने पहली अपनी नेशनल उड़ीसा में खेल ली थी। उसके बाद मैंने सभी लेवल पे जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, विमेन नेशनल सभी लेवल पे अपनी खो खो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपनी प्रतिभा दिखाई। और मैं उसके बाद जैसे ही मैंने गेम शुरू की ख़त्म की उसके बाद NS के बाद मैं एज ए कोच जाने लगी और मैंने अपनी जॉब में और अपनी जो स्टडी है वो भी फ़िज़िकल एजुकेशन में ही सारी कंप्लीट की है। और इस तरह से कितनी खूबसूरत जर्नी है, मतलब आप 6th स्टैंडर्ड से आप करें और अब आप कोच। उस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो मैं खेलती थी और आज भी मैं अपने उसी बचपन के सफ़र को तय कर रही हूँ। और आज इतना सुंदर मौका मिला हमें देखने को, जिसका सारा का सारा जो क्रेडिट है मैं अपने प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल सर को और हमारे जो गुरु हैं, हमारे कोच हैं, जो शुरू में उन्होंने बताया कि हाउ टू प्ले खो खो एंड हाउ टू लर्न खो खो, श्री MS त्यागी, उनको मैं इस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ कि जिस भी इमारत को, बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारी खो खो फेडरेशन में हमारे जो दोनों पिलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो हमारा मिट्टी का खेल है वो आज मड टू स्काई गया है। और इस कंपटीशन के लिए हमारे पास बहुत ही सुंदर अच्छे सपने हैं कि जैसे लड़कियों की शादी में सब चीज़ों की तैयारियां की जाती हैं, वर्ल्ड कप को लेकर हम सभी, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडियन ओलंपिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ जिस हॉस्टल में हम रहते हैं, जिस ग्राउंड का हम यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रावधान से हमें सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बच्चों को टाइम टू टाइम हम उनको फिज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं, जिम की फैसिलिटी देते हैं, डाइटिशियंस हमारा बच्चों की डाइट का प्रावधान करते हैं और हमें उनको प्रोटीन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, खाना है, हेल्दी बैलेंस डाइट देते हैं, योगा की क्लासेस करवाते हैं, साइकोलॉजिकली उनको मोटिवेट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, योगा करवाते हैं, मेडिटेशन। तो हम हर तरह से अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने इस सपने को साकार करने के लिए जितना भी हम इसको सजा धजा कर जैसे एक दुल्हन को सजाते हैं, इस तरह से हम अपने वर्ल्ड कप के लिए सभी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि जिस तरह से हम खेलते थे और आज एज ए कोच है। साउथ एशियन में आई वाज अ चीफ कोच ऑफ वीमेन टीम, एशियन में भी मैं अपनी टीम महिला टीम के साथ कोच रही हूँ। और अक्टूबर में हमारा इंडिया वर्सेस नेपाल टेस्ट मैच हुआ, उसमें भी मैं एज ए चीफ कोच थी। और अब जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप है उसमें मैं महिला टीम की कोच होने पर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ और परमात्मा को सत सत नमन करती हूँ कि मुझे इतने अच्छा मौका दिया गया। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है और ये काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। अगर ओलंपिक्स में खो खो आ जाता है तो क्या फीलिंग रहेगी? हाँ, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी जो फेडरेशन है, श्री सुधांशु मित्तल सर हैं, उसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाला ओलंपिक होगा उसमें हमें पूरा आश्वासन है उनकी तरफ से कि हम ओलंपिक में अपने गेम की ज़रूर से ज़रूर शुरुआत करेंगे। एशियाड में भी होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका होगा कि जो श्री कृष्ण भगवान के टाइम पे महाभारत में भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान भी इस गेम को खेलते थे। हर कोई कहता है कि मैंने खो खो खेला, मैंने खो खो खेला। तो इस तरह से हमें लगता है कि भगवान का हमें साक्षात्कार
उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और एक दिन दूर नहीं है कि हमारा सभी गेम्स की तरह, जैसे क्रिकेट के लिए लोग बड़े दीवाने होते थे, आज थोड़े दिनों के बाद ही लोग खो खो को देखकर उनके दीवाने होंगे। जगह जगह पर खो खो खेला जाएगा। मैम एक आखिरी सवाल, इस बार ना काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आए हैं, वजीर वाला ट्विस्ट, थोड़ा सा समझा दीजिए और उसके साथ साथ हमारे दर्शकों को एक ग्लोबल स्केल पे ये भी बता दीजिए क्या क्या रूल्स है मोटे मोटे जो हमें खो खो के बारे में ध्यान रखने चाहिए। देखो, जो पहले हमारी शुरुआत से हमने जो खो खो खेली थी उसके अंदर 12 प्लेयर्स होते थे, अभी इसमें 15 प्लेयर्स हो गए हैं। पहले हमारे 9 प्लेइंग के होते थे और 3 हमारे सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते थे। अब 15 होने के बाद हम 3-3 के 4 बार हम बैचेस डालते हैं और 3 प्लेयर्स होते हैं, वो हमारे इंजर्ड प्लेयर्स को कुछ हो जाता है तो उनका सब्स्टिट्यूट करते हैं। और सबसे बड़ा हमारे अंदर एक रोमांचक गेम को बनाया है, वो वजीर ने बनाया है, जिसमें सभी प्लेयर्स के से अलग कलर की उनकी किट होती है, यूनिफॉर्म होती है। और वजीर के लिए और सारी कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती कि वो अपनी कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सिर्फ 2 ही बाउंडेशंस हैं, एक परफेक्ट खो, वजीर को भी परफेक्ट खो देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, परफेक्ट खो। दूसरा, वो अपनी सेंटर लाइन को क्रॉस करके दूसरी साइड में नहीं जा सकता। और बहुत अच्छे से अच्छा तगड़ा प्लेयर होता है, जब वजीर के सामने होता है तो उसकी भी रूह कांपती है, क्योंकि वो इधर उधर घूम के उसको पकड़ता है तो लोग बड़ा उस चीज़ का इंजॉय करते हैं। वजीर के आने से हमारे गेम में तो हमारे दर्शकों के लिए एक बार मैम ये कह दीजिए, द वर्ल्ड गोज खो। The world goes खो, the world goes खो, the world goes खो। Thank you so much, ma'am. To Asianet News, today I have with me Aslam Sher Khan ji. Sir, thank you so much for speaking with us. So nice of you. Thank you. Sir, you are the 1975 World Cup winner in hockey. How does it feel? Because hockey is one of our indigenous game, and again, Kho-Kho, which is now being hosted by India at international level. How do you feel about it? We feel very great, because the indigenous game of India, original games, like Kho-Kho, Kabaddi, these are the games used to be played by whenever we heard about the stories, and then the hockey come in 100 years back. Now is 100 years for the hockey. So the Kho-Kho coming up of that level, reach up to the World Cup level and Asian game level coming up. I hope this game will definitely boost for the poor, basically the people who live in the villages and live in the small places. They can play this game easily. Used to be play this game. So I think it's going to be a very big boost for the Kho-Kho for this World Cup. Sir, Sudhanshu Sirji also said, and I also want to point out, like it's not often that we see players from another game coming and endorsing, So how did this happen? No, because of Sudhanshu ji also, because Sudhanshu ji is very big vision in this. He is not taking the Kho-Kho up to the world stage, but he want to brought this game to the all India level. So when come to the all India level, he needs support from the other sports person, men and women who can endorse this game. So when we people come forward and to tell this Kho-Kho, means it's going to be the level of what we used to be in hockey. And now taking Kho-Kho to the world level, it's a big thing. How soon do you think India will be able to get this game in the Olympics? You see, the Olympic means when the other countries started adopting this game, and their evaluation that which country playing more and interest. So that definitely this game will come in the Olympic games also. Sir, at the end, I want you to say one line for our viewers. The world goes Kho. The world goes Kho. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. ये कि खो-खो वर्ल्ड कप पहली बार हो रहा है इंडिया में, तो किस तरीके से प्लेयर्स की स्काउटिंग की गई? क्योंकि कमेटी मेंबर होने के नाते आपका बहुत बड़ा रोल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक प्लेयर की साइकी, उसकी फिटनेस, तो आपने किस तरीके से स्काउटिंग की है? पहले तो हमने जब सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, इसको सब प्लेयर को 60 प्लेयर मेंस में और 60 प्लेयर वुमेंस में इन लोगों को सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद जवाहरलाल स्टेडियम में हमने कैंप रखा था 1 महीने का। वो 1 महीने में पूरा उनका असिस्टेंट पूरा कर दिया था। तो उसके बाद हमने 30 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट किए थे।
तो अभी जाके हमने सिलेक्शन कमेटी ने 2 दिन लगातार हर एक प्लेयर का एनालिसिस किया। उसके बाद है ना, तो हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी अलग अलग जगह पे बैठी थी। तो उन लोगों ने इतना फेयर सिलेक्शन हुआ है, किसी का लिस्ट भी पता नहीं था। उस टाइम हमने पूरा सब प्लेयर का एनालिसिस करके तो अपनी अपनी अलग सी सीट्स जमा कर दी थी अपने प्रेसिडेंट सर के पास। तो मैं तो इतना प्राउडली कह सकता हूँ कि एक तो खो खो का वर्ल्ड कप और एक हमारे लिए भावुक क्षण है ये सब, क्योंकि आज जो देख रहा हूँ वो मेरे लिए तो जैसे हमेशा रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। आज भी आपसे बात कर रहे हैं, इतना प्राउड फील हो रहा है कि आज एक देश का खेल, एक देश की मिट्टी का खेल एक वर्ल्ड स्टेज तक जा रहा है। और अब बहुत खुशी हो रही है कि अपने देश को कैप्टन्स के लिए कहाँ उधर ये सम्मान दिलाते हुए, और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि इस सिलेक्शन कमेटी का मैं मेंबर रह चुका हूँ और इंडिया टीम का मैं एक्स कैप्टन रह चुका हूँ। तो बहुत मेरे को प्राउड फील हो रहा है आज। क्योंकि इस कमेटी में अलग अलग स्टेट से मेंबर्स थे, तो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया? हमने एक किया था डिफेंडर की अलग ली थी, वजीर का अलग लिया था और अटैकर का अलग लिया था। उनको हर एक उनके चॉइस के हिसाब से हमने दे दिया था। तो उसके बाद हमने उनको हर एक प्लेयर को बिठा के उसका पूरा एनालिसिस, वो कितना मिनट रनिंग करता है, वो कितने आउट निकालता है, कितने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करता है, उसका अलग सा चार्ट बनाया था। उस चार्ट के हिसाब से हमने उसको गेसिंग किया। तो हमने पूरा 1 to 10 और उसके बाद 10 to 15 ऐसा एक हमारा जो क्राइटेरिया था 60 और 40 का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का भी, तो हमने वो पूरा फिलफुल और कवर अप किया और बेस्ट है वही निकाला। मैं ऐसे रख रहा हूँ, लगता है कि ये जो टीम आपने सेलेक्ट की है, बीइंग अ कमेटी मेंबर, ये जीतने वाली है? मैं बिल्कुल गोल्ड लाएगी हमारी टीम। तो प्रेशर भी आपको महसूस हो रहा है क्योंकि हमारा इंडिजिनस गेम है एंड वी आर प्लेइंग इट ऑन आवर होम सॉइल, तो वो प्रेशर भी है कि आपने एक बेस्ट टीम? बिल्कुल, मेरे को तो बहुत हम प्रेशर तो पहले लेते नहीं थे, बट अब भी प्रेशर आ रहा है कि इतना सब ऐसा माहौल देख के ना, तो प्रेशर तो लगता है कि इतनी बड़ी स्टेज पे हम खेलने जा रहे हैं, लेकिन एक मेहनत काम लाती है। कितना भी प्रेशर हो, मेहनत सब कुछ आसान कर देती है। और आप, क्योंकि आप भी एक खो खो प्लेयर थे, तो आपका एक्सपीरियंस भी आपने इसमें पूरा झोंक दिया होगा। हाँ जी, मैं कई इनमें से प्लेयर है, मैं उनके साथ खेल चुका हूँ और सब प्लेयर का कैसा क्या एनालिसिस है मैंने सब कुछ देख लिया है खुद आंखों से। और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी तो उनमें से भी हमने सबको, जो हमारे सीनियर्स थे और जो भी बच्चे लोग थे, उनको हर एक का एनालिसिस किया हमने। और इतना डिफिकल्टी सिलेक्शन कमेटी में, मैं तो खेलना आसान है लेकिन सिलेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, आज समझ में आ रहा है। आप भी खुद एक मराठी मानुष हो और ये खो खो का गेम भी महाराष्ट्र से आता है। इस पे एशियानेट न्यूज़ेबल आई हैव विथ मी द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द खो खो फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, रोहित हल्दानिया जी। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। आ जाएगी। Thank you for having me. So I was listening to the press conference and you spoke about how proud you are, about taking this game of Kho-Kho on a global scale. What do you have to say on that? Firstly, I'm a fan of Kho-Kho. Ever since I was young, I learned the game through my father. So to see the game at this level, I mean with the lights, with the mat, with the stadiums, but then with these particular athletes and what they are achieving, it's a huge honor to see this game. I get goosebumps when I see it. How was the coordination like? Because you are the General Secretary of the International Federation and you are closely coordinating with the National Federation as well. How did you work this out? Because it's a huge event. World Cup is happening first time in India. This has been a long-term project, right? The International Kho-Kho Federation was set up in 2018. We work closely with the Indian Kho-Kho Federation because Kho-Kho is huge in India. There is no secret about it.
There are other countries where the game is also played. In South Africa, the game is an indigenous sport. In England, there have been 8 national championships. So there was no doubt that this game had the potential to grow and to spread to other areas. I just think that this game is really, really exciting. And working with the Indian Federation has been a huge honor. You know, working with the leadership of Mr. Sudhanshu Mittal, Mr. MS Tyagi, we're really lucky to have such leaders who are really ready to push our sport ahead. And you would have seen in the last 10 years, over the last 5 years, the development that has come with this particular leadership in the Kho-Kho Federation of India has been fantastic. It makes my job as part of the International Kho-Kho Federation a lot easier to have a Ultimate Kho-Kho League, a professional league that showcases our game at the very top level. Now, India also has this vision to take initiative, to take this Kho-Kho game at another level, to take it to the Olympics. What are your comments on this vision that India holds? I don't think it's just India that holds this. The entire global Kho-Kho community wants to see this vision come true. We've seen in just a short time how many countries we've already reached. There are currently 55 countries playing Kho-Kho. We're working on a mission to get it to 90. That exceeds the current requirement of the IOC. However, there are going to be challenges. It will require continuous support, and with the strength of the Indian media, with the strength of Indian businesses, with the strength of the Indian government and the Indian Federation backing this sport in its home country, this game will have the potential to do that. Kho-Kho is a game that can be played anywhere. It's a game that can be played everywhere. And so that's the mission that we're working on first and foremost. And I think the ambition of the Olympic Committee recognizing Kho-Kho is going to be a long-term vision, something that this team is committed to at the International Kho-Kho Federation, and it is something that is achievable. The slogan that is being seen in the press conference as well, where you say, "World goes Kho." So if you can just do that for our viewers. The world goes Kho! Today I have with me Sudhanshu Mittal ji. He's the president of the Kho-Kho Federation of India, and I'm going to speak to him on this great occasion where the squad of the Kho-Kho team has been announced. So sir, my first question to you would be that you are leading this federation, right? And you looked very enthusiastic about this whole thing. So how does it feel to you personally? Personally, it's a dream come true. You know, I've always been very passionate about it. When we thought about World Cup, people were very skeptical. But today it's a reality. Can you imagine 24 teams coming from all over the globe? All 6 continents being represented. US, Canada, US, Brazil, Argentina, Peru, South Africa, Kenya, Uganda, Ghana, Germany, Holland, Poland, England, New Zealand, Australia, Malaysia, Korea, Iran, Iraq, Iran, and then Indonesia, then Pakistan. You know, you name the countries and they're there. So naturally I'm so excited and I'm so forward looking to a glorious tournament. So now that you have named so many countries, and we know that we are so closer to get into the eligibility criteria for Olympics as well. So what is your vision for that? See, today we have played in 55 countries. By the end of this year, we'll be in 90 countries. And we will be at the threshold of staking our claims for being a part of Olympics. I'm sure by 32 we'll be in Olympics, and by 2030 we shall be in Asian Games. So, sir, you know, during the press conference, you spoke about so many things like application, e-game for Kho-Kho, which seemed very interesting. What are other outreach things that you are doing? You know, media is also very excited about it. We've left nothing no stone unturned, you know. You know, we have the trophy tour, we have the mascot, you saw the mascot, Tejas as well as Tara. And the level at which this is being organized would be a dream. You know, the stadia, the look and feel, the way we are going to greet the players on their arrival. The GMR, which is a sponsor of this tournament, has made special efforts. So all in all, everything is to the perfection, high-tech, classy, and would make India proud.
So, do you think because 24 countries are coming to India, it's a grand scale event which is happening. So, infrastructure-wise and logistically-wise, did you face any challenge, and what was the support from the government of India? The government of India has been very supportive. In fact, the chairman of the organizing committee is the sports minister himself. P.T. Usha ji is the chairman of the reception committee. We've had complete support, and that's what has led to dreaming at this level and organizing this game at this level. Thank you so much, sir, for speaking with us. So, welcome to Asianet News. हमारे साथ जुड़ गई हैं वैष्णवी जी. ये है इंडिया स्क्वाड खो खो की मेंबर, और अब हम इनसे बात करेंगे. तो कैसा लग रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब आपका नाम अनाउंस हुआ, क्या फीलिंग थी उसमें? बहुत अच्छा लगा. ऐसे मतलब पूरा शरीर ऐसा काँप रहा था, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है. अच्छा तो खेली थी, लेकिन फिर भी टेंशन होते है ना, तो सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा लगा. तो जनरली हम देखते हैं कि जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स मानते नहीं हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट, और स्पेशली खो खो की बात करें तो आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है? हमारे घर से 4 लड़कियां खो खो खेलती थी, मेरे मतलब बहनें, और तीनों ने भी बंद किया खो खो. सिर्फ मैं खेल रही हूँ. पापा को ऐसे लगा कि मैं अच्छा खेलती हूँ, इसलिए पापा ने सिर्फ मेरा खो खो चालू रखा. क्योंकि जो 3 मतलब मेरी बहनी थी ना, वो पढ़ाई में ज़्यादा वो अच्छी थी, इसलिए उनका खो खो पापा ने शायद बंद किया, मेरा चालू किया. क्या रूटीन रहता है, क्योंकि एक एथलीट के लिए, एक प्लेयर के लिए, खो खो प्लेयर के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बहुत सारा माइंडसेट भी चाहिए होता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है हर चीज़ की, और रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे होने चाहिए. तो मेंटल, फिजिकल बीइंग, इन सबको एक बैलेंस रखने के लिए क्या क्या आप करते हैं? आपका डे रूटीन कैसा रहता है? सुबह प्रैक्टिस होती है 6 से 9 AM. फिर कॉलेज वगैरह तो नहीं जाते, लेकिन शाम को फिर प्रैक्टिस होती है 5 से 8 बजे तक. 3 घंटे सुबह और शाम प्रैक्टिस होती है हमारे. और क्या डाइट रहती है, क्योंकि एक प्लेयर के लिए डाइट जो होती है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, तो डाइट क्या रहती है आपकी? डाइट हमारे जो सर है ना, ताता साहब कुंभोजे सर, उन्होंने हमारा डाइट प्लान वीकली सेट किया हुआ है. मतलब संडे को वो मटकी, ऐसा सब वीकली प्लान किया हुआ है, तो वो हम वैसे ही डाइट लेते हैं. कैसा लग रहा है, क्योंकि 13 को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो कि एक बहुत ही फ़ैन फ्रेंजी है खो खो वालों के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया के प्लेयर्स और पाकिस्तान के प्लेयर्स को खेलते हुए साथ में देखें, और स्पेशली जीतना उसमें बहुत ही बड़ी बात है. क्या प्रेशर वो फील हो रहा है, क्या एक्साइटमेंट है उस मैच के लिए? प्रेशर तो नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है. बहुत खुश है कि हम पाकिस्तान से खेले, और हमें विश्वास है कि हम इंडिया ही जीतेगा. पाकिस्तान हारेगा, इंडिया ही जीतेगा. थैंक यू सो मच. तो बस एक लास्ट बार आप हमारे लिए कर दीजिए, द वर्ल्ड गोज़ खो. द वर्ल्ड गोज़ खो. Now, to play Kho-Kho, one needs an amazing set of skills. It takes a lot of talent to play at a high level. First off, speed is everything in Kho-Kho. Players need to be super quick, whether they are chasing someone down or trying to dodge a tag. It is not just about running fast in the game, but it's also about making split-second decisions on the fly. You have to have very sharp reflexes in the game, and then there comes endurance. Matches can get intense, and players need to be very high in energy the whole time. Also, imagine sprinting back and forth while also staying focused. It's no small feat, and of course, teamwork is everything in Kho-Kho. Communication is key, and players always have to work together and always, signaling each other and strategizing on the spot. A well-coordinated team can really outsmart their opponents.